खूबसूरत मस्जिद जो दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पे बनी है। एंग्लो अरबिक कॉलेज बनाया था शुरू में। आपका मुश्ताक मंजिल है, ये है आपका निज़ाम म्यूज़ियम। ये देखो जिसमें बैठा करते थे सर सैयद अहमद। मुझे लगा मेरा कोई अपना है, छोटा भाई आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अकबर अहमद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जुमा, हम आए थे शाहीन बाग जुमा पढ़ने। तो एक सैड न्यूज़ है, वसीम अप्पी है जो हमारी, आपने कई बार हमारे ब्लॉग में देखा होगा, उनकी मदर इन लॉ का इंतकाल हो गया था कल, यानी कि जुमरात वाले दिन। और इतना अफसोस हुआ मुझे जब मुझे पता चला। और कल इंशाल्लाह हम अलीगढ़ जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआ करें वसीम अप्पी की मदर इन लॉ के लिए कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला ताला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत अफसोस, मतलब जब ये अचानक हो जाता है ना तो बहुत अफसोस होता है यार। मैं नमाज़ पढ़ के आ गया था और ऑफिस था, ऑफिस में आज हमारा एक प्रोजेक्ट लाइव होना था। सब ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में वसीम अप्पी को। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मतलब मानने पे होते हैं, मतलब बहन भाई से बढ़ के वो मुझे इतना मानती, मैं उन्हें इतना मानता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जाने वाले था उनके घर, तो आप सब दुआ करिएगा सबके लिए, उनके लिए भी। और आपके ख़ानदान में कोई भी इस दुनिया से जा चुका हो तो उनके लिए दुआ करिएगा। कोशिश किया करिए जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करें, क्योंकि हम रोज़ी रोटी में इतना बिज़ी हो जाते हैं, इतना बिज़ी हो जाते हैं कि शायद हम वक्त नहीं दे पाते उन्हें, उनके साथ रह नहीं पाते अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कल इंशाल्लाह मैं अलीगढ़ के लिए निकलूँगा। और अभी मेरी बात भी नहीं हुई, वसीम अप्पी से ज़रूर मेरी बात हो गई थी, एहसान भाई से बात नहीं हुई है। तो मैंने कहा अगर उनको मैं बताऊंगा कि मैं आ रहा हूँ तो वो कह देंगे नहीं आना है, कह के लिए आप परेशान होंगे, बिकॉज उनका वो कहना वो होता है इंसान का। तो इंशाल्लाह कल मैं सुबह निकलूँगा, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप सब दुआ ज़रूर करिएगा। द नेक्स्ट डे भाई मैं निकल रहा हूँ अलीगढ़ के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया और रात में नींद ही नहीं आ रही थी, इतना देर में सोया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रात में लेट में सोया था, मेरा ये था कि मैं 6 बजे जाऊँगा, मैं 6:30 बजे उठा। और जो मेरी बस है वो 7:15 की है। यार अब कोई रिक्शा मिल जाए मुझे, नहीं तो बड़ा लेट हो जाएगा। बस आपका भाई ने हमें छोड़ दिया। जैसे ही निकला मुझे लगा यार बस नहीं मिल, मतलब रिक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था। कहते ना कि अल्लाह पाक जो है तो बहुत आपकी हेल्प करता है। और जैसे ही मैं आया ना वैसे ही पीछे से बाइक लेके कहाँ जा रहे हो, और मास्क लगाया तो मैं पहचान भी नहीं पाया। मैंने बताया कैसे से, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। ऐसे अल्लाह मदद कर देता है। एक गलती हो गई, मैंने को जब कॉल किया था तो पूछा था कि सुबह जाना है मुझे, तो उन्होंने साथ अब AM PM का ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने कॉल किया तो वो कह रहे कि शाम में 7 बजे है। अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि सुबह कैसे जा सकता हूँ। 9 नंबर पर हम यहाँ से देखते हैं, शायद ये सामने वाली बस जाएगी, देख लेता हूँ। या टिकट तो बुक नहीं है, पता नहीं क्या होगा। भाई चलो अल्लाह का शुक्र है कि बस खड़ी थी और सीट भी खाली है, पहुँच जाएंगे। लेकिन ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दबाजी में। मैंने के लिए कॉल किया था तो मैंने सुबह के लिए पूछा। अब ध्यान वो होता है, मिस कम्युनिकेशन सम टाइम हो जाता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो हो गया। अब नहीं मैंने AM PM देखा, खाने लिए अल्लाह का शुक्र है बस मिल गई। तो हमने ले ली है बस और ये है 9 नंबर और हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे। बस चलने वाली है। ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा। फिर हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई है, पहले स्टॉप है। तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे, सबसे पहले फ्रेश होंगे। फिर चाय नहीं पीना तो बड़ी तलब सी लग रही है। यहाँ पे पियेंगे चाय। और मैंने कोई बैग नहीं लिया है, कुछ भी नहीं ली हूँ, तो जो सारा सामान है मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। और मेरे को ये हो रहा है ना कि यार कोई इधर उधर गिर ना जाए। यार मैं सोच रहा हूँ ना चाय पी लूँ, क्योंकि बस में भी जाना है ना। और मैं नहीं चाहता यार कि मेरा माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाए नाश्ते वास्ते की वजह से। तो जो भी नाश्ता करना होगा हम पहुँच ही करेंगे। अभी से मैं चाय ले लेता हूँ। कादिर ने बोला था EMU जाना, तो सर सैयद साहब से हमारा सलाम कह देना। तो मेरा बहुत मन था EMU जाने का, लेकिन अभी इस सिचुएशन में तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरा तो भी माइंड भी काम नहीं करेगा मैं किसको फ़ोन करूँ किसको ना करूँ। अगर वक्त मिलेगा तो हम कायनात अपनी से मिल लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कभी और प्लान बनाएंगे। तो फिलहाल चाय ले लेते हैं। भैया एक चाय दे देना, थोड़ी सी यार और डाल दो। भाई साहब मतलब कंजूसी की सारी हदें पार कर दो। एक तो इतना छोटा कुल्हड़, उसमें भी इतना खाली। बस 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 इसमें कितना खाली है ये देखो, बताओ हैं अब सही है क्या? ये सच कहें चाय में दम हल कर दिए कहने से, लेकिन दम बिल्कुल ना है। यहाँ कुछ नमकीन ले लेते हैं, बिस्किट वगैरह, बर्बन ले लेता हूँ। नमकीन में लाइट मिक्सचर ले लिया मैंने। अब चलते हैं ऊपर। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अलीगढ़ में। और ये अलीगढ़ में मैं अपनी ज़िंदगी में
पहली मर्तबा आया हूँ। अभी एहसान भाई को फ़ोन किया, एहसान भाई आ रहे हैं, तो अब इसके बाद मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर दी शूट। एहसान भाई आ जाएंगे, फिर एहसान भाई के साथ में जाएंगे अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज़ फिर इंशाल्लाह जब हम निकलेंगे तब आपसे मिलते हैं। एरिया मतलब शमशाद बोलते हैं। और यकीन मानो कि मेरी दिली तमन्ना थी कि इस गेट को मैं अपनी आंखों से देखूं, और एहसान भाई ने जैसे मेरी दिल की तमन्ना को जो है तो भांप लिया और वो इसी गेट से निकले, और पूरा बताते हुए, बिकॉज ऑफ एहसान भाई ने यहीं से +2 और इंजीनियरिंग करी है AMU से ही, तो उन्होंने हर एक चीज़ मुझे बताई कि ये बिल्डिंग कौन सी है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कहाँ पे है, हम कहाँ पे पढ़ते थे, कहाँ हमारा जो है तो क्लास होता था। तो ये इसके अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट दोनों इसी के अंदर है। मौदहा की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो AMU से निकली है, सीनियर्स में भी और उसके बाद भी, और अभी भी मौदहा के बहुत सारे लोग AMU में पढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये घर है वसीमा का, माशाल्लाह वसीमा पे मिली हैं एहसान भाई से, तभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान फातह पढ़ने। और सबसे पहले हम आ गए एहसान भाई के वालिदैन की कब्र पर, यहाँ पर हमने फातह पढ़ा और दुआएं करी माशाल्लाह से, हम जो है तो फातह पढ़ाएं कब्रिस्तान में। और अब चलते हम आगे, और यहाँ पर हमें एहसान भाई अलीगढ़ का पूरा टूर करा रहे थे कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सी गली है, इसका क्या है। ये है अलीगढ़ स्टेशन, GT रोड में ये है, कहलाता है कठपुला, ये वाला एरिया था, ये पुल, ये वाला लकड़ी का था पुल, लकड़ी का था, इसे कठपुला, अभी भी कठपुला ही बोलते हैं। वहाँ से इसको क्रॉस करने का एक यही पुल होता था, इधर उधर जाने के लिए। उस यूनिवर्सिटी साइड जाने में, इधर आने में। क्या है खूबसूरत दरगाह बनी है, पूछिए मत। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ आपको मिलेगा अलीगढ़ का घंटा घर और चर्च, और इसके आगे है जवाहर पार्क जहाँ पर अलीगढ़ का ताला चाबी मिलेगा। उधर से हम लोग गए थे और अभी यहाँ से आगे, तो फाइनली हम अभी आ गए हैं यूनिवर्सिटी सर्कल। और जो AMU आए होंगे तो ये सर्कल उन्होंने ज़रूर देखा होगा, और यहाँ से शुरू हो जाता है यूनिवर्सिटी का दायरा। पुराना ये वाला गेट था पहले, और अब जो आप गेट देते हैं बाबेसाद गेट नाम है, बाबेसाद, तो अब वो नया गेट बना है, पहले यही वाला गेट था। हम लोग अभी आ गए हैं AMU के अंदर। एंग्लो अरेबिक कॉलेज बनाया था शुरू में। अच्छा, तो वो ये था कॉलेज, ये वाली बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग थी, अब इसको कन्वर्ट करके हॉस्टल बना दिया। हॉस्टल बना दिया है, पहले ये बिल्डिंग होती, बट ये सर सैयद अहमद साहब के जो है ना, उन्होंने ये वाली बनाई थी। ये पहले यही थी AMU जो थी, ये सब एक्सपेंड कर करके और सारी चीज़ें बना दी, प्यारी लगती है, कितनी प्यारी बनी है। मैं तो दोस्तों पहली बार आ रहा हूँ AMU में, और ये बहुत मतलब जो कितना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहते हैं कि जो एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है उसको अलीगढ़ से और AMU से मोहब्बत हो जाती है, और मुझे लगता है कि बेशक मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ के हर एक ईंट में इल्म बसा हो, यहाँ के आबो हवा में जैसे इल्म की खुशबू आ रही हो, हर एक तालिबे इल्म का सपना होता है AMU। और इंशाल्लाह मैं तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप ज़रूर कोशिश करें AMU में दाखिला लेने की। मस्जिद है वो मैं दिखाता हूँ, प्यारी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद के रहती है, ईद की नमाज होती है बहुत बड़ी। ये क्रिकेट ग्राउंड है पूरा, जामा मस्जिद की तरह बनी है पूरी मस्जिद माशाल्लाह। बहुत पुरानी मूवी है वो, टिका करके ना, ये मस्जिद सामने है, ऐसा ही उस साइड है वो नॉर्थ कहलाता है। हम पहुंच गए AMU, और सबसे पहले हमारे दोस्त हैं कादिर, उन्होंने कहा था अगर आप अलीगढ़ जा रहे हैं और आपको मौका मिले AMU जाने का तो सर सैयद अहमद खान साहब से हमारा सलाम पेश कर दीजिएगा। तो कादिर आपका सलाम हम यहाँ पर पेश करते हैं। सामने ये जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत मस्जिद जो दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पे बनी है, ऐसा लग रहा है कि आप मिनी दिल्ली की जामा मस्जिद में हैं। देखो कितनी खूबसूरत, अभी हम अंदर भी चलेंगे। और ये आपका मुश्ताक मंजिल है, ये है आपका निज़ाम म्यूज़ियम, और अब ये हेरिटेज बिल्डिंग बना दी गई है। पहले जो है तो ये आपका कॉलेज हुआ करता था, उधर ये आपका हॉस्टल बना दिया गया है। और इंशाल्लाह कभी फिर विज़िट करेंगे तो प्रॉपर टूर करेंगे, फिर भी आपको मैं आज दिखा देता हूँ। और मैं तो फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा ही एकदम प्राइसलेस मोमेंट है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं और दिल्ली की आपने जामा मस्जिद देखी है तो आपको ऐसा एहसास होगा कि ये जामा मस्जिद से इंस्पायर है। देखो यहाँ पे ये हौज है, यहाँ पे वज़ू, चूँकि हम तो वज़ू बना के आए हैं तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखो वज़ू खाना कितना खूबसूरत है, जैसा जामा मस्जिद में है वैसे ही लग रहा है यहाँ पे।
और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सामने। और ये देखो ये है मस्जिद। तो अभी हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने, अजान हो गई। और माशाल्लाह से ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है जो बेहद खूबसूरत है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और जामा मस्जिद में आप अंदर से देखोगे तो हूबहू ऐसा ही कुछ बना हुआ है और इतना सुकून है अल्लाह के घर में कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये है आपको पूरा जो है तो माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह से हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली। मतलब मुझे तो यार यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मेरा प्लान आने का था ही नहीं। बट थैंक यू एहसान भाई जिन्होंने मतलब मुझे AMU घुमा दिया एंड प्रॉपर अच्छी तरह से घुमा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, इंशाल्लाह निकाह होने वाला है। लग रहा है निकाह होगा AMU की मस्जिद में, गिफ्ट वगैरह जा रहे हैं लोग जो ना मस्जिद में निकाह दी, मतलब लाइक जो है ना मस्जिद में निकाह करना है और AMU की मस्जिद में निकाह करना है, मतलब इज़ अ हिस्टोरिकल। चलो हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। तो प्यारा लग रहा है ना यार, सच कहते जो AMU में जिसने पढ़ लिया ना उनका दिल यहीं रह जाता है। स्टोर किया गया है तो वो लोग इसमें अपना पैसा ऐसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं बता दूं एहसान भाई ने AMU से ही इंजीनियरिंग करी है। बीटेक किया आपने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है माशाल्लाह से। मतलब तो इसलिए एहसान भाई का स्कूलिंग भी यहीं पे हुई है AMU में। क्या उसे बोलते हैं इंटरनल, हाँ मतलब +2 जो होता है 11 +2 वो भी किया हुआ है और साथ में ग्रेजुएशन भी किया है, बीटेक भी किया है। इसके बाद फिर जॉब में बाहर माशाल्लाह। जो पूरा आप कैंपस देख रहे हो ये पूरी AMU की बिल्डिंग्स है और पूरी जो है ना स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उससे मुकाबला तो मॉडर्न स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता। कितना प्यारा बना हुआ है, यूनियन हॉल है माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं सर सैयद हाउस के अंदर, सर सैयद म्यूज़ियम में। 1876 में जहाँ रहते थे उस जगह जा रहे हैं। सो ये है आपका सर सैयद म्यूज़ियम। सर सैयद म्यूज़ियम में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बहुत पुरानी फ़ोटोज़ मिलेंगी। सर सैयद अहमद ख़ान साहब की फ़ोटोज़ मिलेंगी, उनकी यंग एज की फ़ोटोज़ मिलेंगी और जितने भी VC और जो भी यहाँ पर रहे हैं अलीगढ़ में उनकी तमाम हिस्ट्री देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मिलेगा आपको सर सैयद अहमद ख़ान साहब का वो सोफ़ा जिसमें वो बैठा करते थे, उनकी छड़ी मिलेगी और भी तमाम दस्तावेज़ मिलेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। और कितनी पुरानी फ़ोटो है देखो यहाँ पर, ये देखो बुक्स एंड सारी हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ वगैरह हैं। ये आपका अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज पूरा, मतलब बाहर आ गए ना, हम बाहर आ गए मेडिकल रोड पे लगे। अच्छा ये पूरी सामने पूरी मेडिकल लाइन है, ये जाके मिल जाएगी उधर जोधपुर जो हम आए थे ना जोधपुर, हाँ वो सीधे वहाँ मिल जाएगी। अभी हमें अलीगढ़ के सबसे VIP इलाके में ये आपको सबसे मतलब थोड़ा सा जो है ना खाने पीने की और वैसे मटरी वटरी मिलती है इसमें। देखो सब बड़े बड़े घर बने हैं। ये कोठी, बगल वाला घर मैं आपको दिखाऊं, ये बगल वाले ने तो देखो एकदम बेहतरीन सा बना रखा है। मतलब जैसे जो है तो ऊपर वो क्या बोलते हैं, अरे यार किला टाइप का। ये वसीम अप्पी लोग के माशाल्लाह ये लगा हुआ है। ओके वसीम अप्पी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए, दुआ में याद रखिएगा अम्मी को। बिल्कुल जो है तो आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह। मुझे लगा मेरा कोई अपना आया है। थैंक यू, छोटा भाई आया है अपना, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक, छोटा भाई आया है तो बहुत अच्छा लगा कसम से। मुझे मतलब क्या नहीं है, मैं कल ही आता लेकिन कल ऑफिस में प्रोजेक्ट लाइव होना था तो मैं कल नहीं आ पाया। तो अभी निकल रहे हैं और दुआ में याद रखिएगा, आप सब भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो सबसे मिल के और बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया मेरे लिए और सब कुछ करके हम निकल पड़े थे अपनी बस की तरफ। एहसान भैया में छोड़ने जा रहे थे और यकीन मानिए जब आपको एक अजनबी शहर में ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं तो आपसे लगी कोई नहीं होता। और हम दोबारा उसी बाबे साथ गेट पे आ गए जिसको देखकर मेरी आंखें कहीं ना कहीं भर आई। भाई इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। उसके बाद मैं आ गया था घर, फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, फिर आपका जामिया फाउंडेशन भी था तो ये थोड़ा सा व्लॉग लेट आ रहा है। और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ास बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, एहसान भाई की अम्मी के लिए और हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। और बस कई बार होता है कि यार मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा बहुत इमोशनल होना चाहिए क्योंकि तभी आप रिश्तों की वैल्यू समझ पाते हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप हर रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से लोगे। तो बस ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं थोड़ा प्यार दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो यार
यार आ ही जाता है, बट स्टिल मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, उसके बावजूद भी आपके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो क्या बताएं, ऐसे रील्स आती हैं कि प्रेजेंट जियो फिर फ्यूचर, मतलब ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं पता है हमें, अगले लम्हा का नहीं पता है। तो कई बार लगता है कि जो प्रेजेंट है उसमें जियो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लो, लेकिन हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये था एंड बस बहुत सारा प्यार दें। मिलता हूँ इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में। और मैं मौदाहा जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको अब मौदाहा की लंबी सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।